आज रांची के सर्किट हाउस में मौलाना गुलाम रसूल बलियावी की अध्यक्षता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के बारे में कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब जनता को जागरूक होने की जरूरत है ताकि कोई भी नेता सिर्फ जुमलेबाजी ना करे और अपने वादों को पूरा करे। जबकि करोड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी वक्फ की है, अगर उसका इंक्रोचमेंट हटा दिया जाए, अगर उसका फाइनेंशियली बजट ला दिया जाए और उस पर बढ़िया मॉनिटरिंग अगर करने वाले पदाधिकारी रख दिए जाए और इस कमेटी का गठन करके चेयरमैन के हवाले कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी समस्याओं का निदान वक्फ की प्रॉपर्टियों से निकल सकता है। इस पर भी सरकार का ध्यान इदारे शरिया ने बार बार दिलाया, लेकिन ये भी करीब 6-7 सालों से पेंडिंग है। मुस्लिम मालियाती कारपोरेशन, इसका भी अब तक कभी कोई गठन उठन नहीं। तो आखिर ये जितने इश्यूज़ हैं, ये केवल चुनाव के समय और चुनाव में वोट की मार्केटिंग होने के बाद वो लोग अगर इन मुद्दों से आंख मोड़ लें, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत दुखद घटना नहीं, राज्य और देश के विकास के लिए बाधक है और इस पर सीरियसली सरकार को कोई न कोई निर्णय लेकर के इस काम को करने की मैं उम्मीद रखता हूं। इसी इशू पर आज हमारे इदारे शरिया झारखंड के जिम्मेदारों ने एक नशिस्त की और आपके माध्यम से पब्लिक को ये बताया जाए। सर, एक सवाल है, चाहे सचर कमीशन हो या किसी भी कमेटी का गठन हो, सवाल ये है सर कि जब भी इलेक्शन होता है, जैसे आप बोल रहे हैं, ये नेतागण जो होते हैं हमेशा बोलते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। चुनावी वादे जो होते हैं वो अक्सर इलेक्शन के बाद जुमलेबाजी में बदल जाती है, सिर्फ बातें रह जाती हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, बीते बहुत सालों से हो रहा है। वोट लेने के लिए वो लोगों को ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि मनमोहक बातें होती हैं कि जिससे वो आपको वोट दे, लेकिन जहां वोट मिलता है, जहां वो जीते, उनके सब वादे ग्राउंड पे कभी नहीं आते। तो इस पे आप लोग किस हिसाब से काम कीजिएगा? इदारे शरिया ने बाज़ाब्ता ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। बिहार और झारखंड, 2 स्टेट में इन सारे मुद्दों को लेकर के जिलावार एक बेदारी चेतना हमारा कार्यक्रम होगा। उसमें हर प्रखंड, हर पंचायत के लोग शामिल होंगे, इसलिए कि अब बहुत दिनों तक आश्वासनों के और जिताने और हराने के लिए अब इस कम्युनिटी को जिंदा नहीं रहने देंगे, बल्कि इस कम्युनिटी में लीडर कैसे निकालें, इस पर इदारे शरिया अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। चूँकि अभी कोरोना काल को लेकर के नियम और कानून, जन सुरक्षा को सामने रखते हुए ये जैसे ही फ्री होगा, इदारे शरिया इस तरफ मूव कर जाएगा और ज़रूरत पड़ेगी तो जिस तरह रसालदार बाबा की चौखट पर शरीयत बचाव के लिए सैलाब आया था, उसका 5 गुना सैलाब अपनी नस्लों के बुनियादी हक के लिए फिर इदारे शरिया उतारेगा। सर, आज किन किन विषयों पे चर्चा हुई? और मेरे ख्याल से सुनने में आया है कि स्कूल था, ट्यूशन था, कॉलेज के लिए ना? ठीक है सर, आज सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए किन किन मुद्दों पे यहाँ पे सर्किट हाउस में आप लोगों ने चर्चा करा? 3 मुद्दे अहम हैं जी। इदारे शरिया झारखंड जो हमारी इकाई है, उसके प्रतिनिधियों ने बहुत पहले से बिहार बंटने के बाद बिहार में मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी का गठन हुआ। यूनिवर्सिटी फंक्शन में आ गई। अब उस यूनिवर्सिटी के अधीन मदरसे से शिक्षित जो भी बच्चे हो रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट का वैल्यू हुआ
और वहाँ की गवर्नमेंट ने इक्वल किया है स्कूल और कॉलेजेस के सर्टिफिकेट के बराबर, अच्छा। जिससे मदरसा बोर्ड से पढ़े हुए बच्चों को भी ये अवसर मिल गया कि वो सरकार की या गैर सरकारी नौकरियों के लिए उस सर्टिफिकेट पर अप्लाई के इंटाइटल होंगे और उनको नौकरी भी मिल रही है। तो जिस तरह मौलाना मजहरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर बिहार में हुआ, ठीक उसी तरह झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी शेख भिखारी के नाम पर शेख भिखारी अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी बनाई जाए और उसी पैटर्न पर उसी लेवल से मदरसे के सर्टिफिकेट और सनद को मान्यता दी जाए, ताकि गरीब तबके से जो बच्चे मदरसों में पढ़ कर आते हैं वो देश और समाज में अपनी सेवाएं भी दे सकें और देश के निर्माण में उनकी तारीख भी लिखी जाए। दूसरा एक ये कि सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा और भुंडू कमीशन की सिर्फ चुनाव में चर्चाएं होती हैं। चुनाव के बाद, वोट के बाद, वोट की प्राप्ति के बाद ये चर्चा से आउट हो जाती है। लेकिन बिहार सरकार ने, जबकि एनडीए की सरकार चलाते हुए बिहार के हज हाउस में स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए घट रही संख्या बल मुसलमानों के ऊपर उठाने के लिए और सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को स्टेट लेवल पर कैसे लागू किया जाए उसको बराबर करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार के हज हाउस में स्पेशल कोचिंग का इंतज़ाम किया, फूडिंग का इंतज़ाम किया और साल 2021 में जो स्टेट सर्विस कमीशन का रिजल्ट आया है 104 बच्चे क्वालिफाई किए हैं। उसी तरह दारोगा में भी बहुत अच्छी संख्या बल आई है। तो अब सवाल ये है कि इदारे शरिया ने ये भी डिमांड पहले से कर रखा है कि जिस तरह बिहार के हज भवन में स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए गवर्नमेंट इंतज़ाम कर रही है, उसी तरह से झारखंड के रांची के हज हाउस में भी इंतज़ाम किया जाए। आखिर ये चुनाव पीरियड में ही सच्चर कमीशन की रिपोर्ट मुस्लिम मोहल्ले में क्यों रोया जाता है? जब आपको मौका दिया गया है तो उस दाग को तो धुलिए, उस काई को तो फाड़िए। अब इसी बिंदु को लेकर के इदारे शरिया का एक डेलीगेट्स मौलाना कुतुबुद्दीन साहब की अगुवाई में महामहिम राज्यपाल से भी मिला है। बार बार झारखंड के चीफ मिनिस्टर से भी गुजारिश की गई है। मैं स्वयं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल्लाह अंसारी साहब से मुबारकबाद दे करके और उनसे भी मैंने गुजारिश की है कि ये 2-3 इशू है, इस पर सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करके इसको ज़मीन पर उतारें। जब एनडीए में रहते हुए बिहार में ये संभव हो सकता है तो यहाँ तो यूपीए की गवर्नमेंट है, यहाँ तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पाया है तो हम उम्मीद करते हैं कि जब एनडीए की सरकार चलाते हुए वहाँ की सरकार ये सब कर सकती है तो यूपीए के सरकार के अगुवा इस पर बहुत जल्द कोई ठोस निर्णय लेकर के शेख भिखारी अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी मदरसा बोर्ड का गठन आज तक नहीं हुआ, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। माइनॉरिटीज कमीशन जो जुडिशियली का पावर रखता है, किसी भी तरह की अनदेखी अगर अल्पसंख्यकों के साथ हो, धार्मिक अल्पसंख्यक जिसको कहते हैं, जिसमें मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं, तो इतनी बड़ी आबादी कि जहां
अनदेखी हो, उसके जस्टिस के लिए कमीशन है, और अब तक कमीशन का गठन न होना ये भी अपने आप में बड़ा दुखद संकेत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।